एक औरत एक बच्चे को गोद लेती है अनाथ आश्रम से, लेकिन वो ये सोच करके लेती है कि ये जो उसका बेटा है जब वो बड़ा होगा तो फिर उसका सहारा बनेगा, उसकी ज़िंदगी को सँवार देगा। लेकिन जिस सोच को लेकर के वो उस लड़के को गोद ली थी, ठीक उसके विपरीत वो काम लड़का करता है। वो लड़का अपनी ही माँ के साथ इतना घिनौना काम कर देता है, इतना गलत काम कर देता है, जो कभी भी इसकी वो कल्पना भी नहीं की थी। वाक़ई अपने आप में ये हैरान कर देने वाली कहानी थी, परेशान कर देने वाली ये वारदात हो जाती है, जिसको सुनने के बाद हर कोई की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि एक लड़का जो अनाथ था और वो अपनी माँ के साथ जो उसको पाल-पोस करके छोटे से बड़ा कर दी, उसका शादी-विवाह सब कुछ कर दी और वही लड़का अपनी ही माँ के साथ इस प्रकार का घिनौना काम कर देगा। इस बात की कल्पना भी लोग जब करते हैं तो सबकी आँखों में आँसू भर जाते हैं। वाक़ई आज की जो सच्ची घटना है अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज के दौर में एक लड़का बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सौतेलापन दिखा देते हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो सौतेलापन दिखा देती हैं। लेकिन एक ऐसी माँ की कहानी जो अपना सारा प्यार न्यौछावर कर देती है अपने बेटे पे, लेकिन वही बेटा जब इस प्रकार की हैवानियत पे उतर जाता है, इस प्रकार की दरिंदगी पे उतर जाता है, तो वाक़ई सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इस बात की जानकारी लोगों को होती है, तो सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, जिस वजह से इस लड़के ने इतना खतरनाक, इतना खौफनाक कदम उठा लिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल को दहला देगी, दिल को रुला देगी और आपकी आँखों से आँसू निकलने पे मजबूर कर देगी। वाक़ई ये अपने आप में दिल को झकझोर देने वाली सच्ची घटना है। दरअसल जिस सच्ची घटना का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इसमें 2 लोग होते हैं, दोनों पति-पत्नी होते हैं। एक का नाम रवि होता है, तो दूसरे का नाम पूनम होता है, पत्नी का। दोनों पति-पत्नी के बीच में अथाह प्रेम होता है। इन लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, पैसे-रुपए को लेकर के कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कमी थी तो बस एक संतान की, एक औलाद की। इनके जीवन में कोई भी औलाद नहीं होती है। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और ये सोच कर के जो पूनम है, ये सुन कर के वो ऊब चुकी होती है और कहती है कि आखिर हमारे जीवन में इस प्रकार की निराशाएँ, इस प्रकार की तकलीफ़ें आखिर कब तक रहेंगी? कब तक मुझे ये सारे जो ताने हैं ज़माने के वो सहने पड़ेंगे, मुझे सुनने पड़ेंगे? लेकिन रवि के भी हाथ में कुछ भी नहीं होता है, रवि आखिर कर भी क्या सकता था? इसीलिए जो रवि है वो कहता है कि आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? आखिर मेरा भी तो कोई इस पे बस नहीं चलने वाला है। और वो तमाम डॉक्टरों को दिखाता है, तमाम वैद्यों को दिखाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी भला नहीं हो पाता है, कहीं से भी कुछ भी सही नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो औरत होती है वो सोचती है कि आखिर अब क्या किया जाए? आखिर उनके जीवन का अंत हो जाएगा तो फिर उनका कोई भी वारिस नहीं बचेगा और इनके अंतिम समय में कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो इनका साथ दे, इनके साथ खड़ा रहे, इनको अपने कंधे पे उठा करके इनको सहारा दे। ये सारी बातें सोचते हुए रवि और पूनम बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे थे। हालाँकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, पैसे-रुपए उनके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन कमी थी तो बस एक औलाद की। यही सारी बातें इनके जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ा का विषय बना हुआ था। कुछ समय बीतता है, एक दिन रवि और पूनम बैठे होते हैं, अचानक से रवि के दिमाग में एक बात आती है और रवि कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग एक बच्चे को एडॉप्ट कर लें। अब जैसे ही बच्चे के एडॉप्ट करने की बात आती है, तो जो लड़का है वो ये बातें अपनी जब पत्नी से बोलता है, तो जो पूनम है वो सोचती है कि आखिर ये मेरे पति मेरे दिल की बात कैसे जान गए। दरअसल पूनम भी यही बात रवि से कहने वाली होती है और ये बात वो उससे कहती भी है कि यही बात तो मैं आपसे बोलने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको बुरा लग जाए कि हम एक दूसरे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। अब जो पूनम है और जो रवि है, इन दोनों में आपसी जो बातें होती हैं वो हो जाती हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एक बच्चे को गोद ले लेंगे, भले ही हमारा बच्चा क्यों नहीं होगा, लेकिन हम उसको इतना लाड, इतना प्यार, इतना दुलार देंगे कि वो अपने माता-पिता का भी प्यार जिस लड़के को नसीब नहीं हुआ था, वो प्यार हम लोग उस लड़के को देंगे। ये कहते हुए दोनों पति और पत्नी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कुछ समय बीतता है, अगले
लगभग अगले हफ्ते में सोमवार के दिन एक डेट फिक्स की जाती है और कहा जाता है कि हम लोग चलेंगे और वहाँ एक अनाथ आश्रम में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे जो भी बच्चा हमें लगेगा कि हाँ इसको गोद ले लेना चाहिए, हम उसको गोद ले लेंगे। अब ये सोच करके अगले सोमवार को रवि और पूनम जाते हैं और जब से ही अनाथ आश्रम पहुँचने वाले होते हैं, लगभग अनाथ आश्रम से तकरीबन 3 किलोमीटर की बस दूरी बची होती है, इसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, रवि की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। रवि की तो मौत हो जाती है। एक वो अपने घर में खुशियां लाने के लिए एक परिवार गया हुआ जा रहा था, लेकिन वहीं पर एक खुशी, एक दुख उनके साथ पीछे पड़ा हुआ था और वही दुख का साया उन पे भारी पड़ जाता है और रवि इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। वहां से जो औरत है, अब वो क्या करती, उसकी भी हालत गंभीर थी, उसको भी चोट लगी हुई थी। लोग उसको आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वहां पर उसका इलाज चलता है। लेकिन इधर जो रवि होता है, अब रवि के परिवार वाले रवि का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर इधर जो ये पूनम होती है, पूनम अभी भी उसकी हालत गंभीर होती है। कुछ समय लगता है, लेकिन लगभग 3 हफ्ते का समय गुजर जाता है। फिर तब जाके जो पूनम होती है उसको सही से होश आता है, सही से वो संभाल पाती है खुद को, क्योंकि वो 1 हफ्ते से ऊपर तो वो बेहोश थी और उसको कुछ भी होश और ख्याल नहीं था। अब ऐसे कुछ समय बीतता है, जैसे जब उसको होश आता है, जैसे उसको ये ख्याल आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, पहले वो जब उसके मुंह से जब शब्द आता है तो वो कहती है कि रवि कहाँ है, मुझे रवि को देखना है। लेकिन जो परिवार के लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, सबकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और सभी लोग कुछ चुप्पी साधे हुए थे, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। जब वो सभी लोगों के मुंह पे देखती है, सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो उनसे पूछती क्या कि बात क्या है, बताइए हमें कि हमारा पति है कहाँ, रवि कहाँ पर है। जो लोग होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, लेकिन जो लड़की का जो पिता होता है वो कहता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही पूनम इस बात को सुनती है, पूनम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पूनम रोने लगती है और फिर आखिर वो कर भी क्या सकती है। कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होता है और जब वो तबीयत उसकी सही हो जाती है तो फिर वो आखिर क्या कर सकती थी। लड़की के पिताजी कहते हैं कि एक काम करो बेटी, तुम घर पे चलो और वहीं पर चल करके रहो। लेकिन जो पूनम होती है वो कहती है कि वो नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी जहाँ पर वो है। अब इसीलिए जो पूनम है उसी कमरे पर अपना रहने लगती है, उसी घर में रहने लगती है। कुछ समय बीतता है तो वो सोचती है कि जो मेरे पति ने ख्वाब देखा था, जो सपने सजोए थे कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और उसको पालेंगे, तो मैं उस सपने को ज़रूर पूरा करूँगी, क्योंकि ये पहला बात उन्होंने ही कहा था। तो जो पूनम है वो एक दिन गाड़ी निकालती है और शुक्रवार का दिन होता है और वो महिला सीधे वहाँ से एक अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। जैसे ही अनाथ आश्रम में वहाँ पहुँचती है तो दरवाजे पर ही एक लड़का होता है जो रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। जैसे ही पूनम उस लड़के को देखती है तो उसको अपने पास बुला लेती है और उसको गोद में उठा लेती है। लड़का शांत हो जाता है, तकरीबन जो लड़का होता है 2 साल का लड़का होता है और लड़का उसकी गोद में आते ही शांत हो जाता है। तो फिर वो महिला उस लड़के को लेकर के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर एक गार्ड होता है, गार्ड रोक लेता है और पूछता है कि आप कौन है। तो वो जो महिला होती है वो कहती है कि मैं यहाँ से एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, ये बच्चा बाहर रो रहा था तो मैंने इसीलिए इस बच्चे को ला करके सोचती हूँ कि अंदर छोड़ दूँ। वो गार्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है। वो कहता है मैम साहब, ये जो लड़का है इसके परिवार वाले इसको अभी 2 दिन पहले ही छोड़ करके यहीं पर चले गए हैं और इस लड़के का कोई सहारा ही नहीं है। जैसे ही गार्ड के मुंह से ये बात सुनती है महिला, वो कहती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ही इस बच्चे को दे दिया जाए, मैं ही चाहती हूँ कि ये बच्चा मुझे सौंप दिया जाए। लेकिन गार्ड कहता है कि इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी होंगी, वो पूरी करनी होंगी और सारी बातें गार्ड उनको समझाता है, बताता है और उसके बाद से वो कहता है कि अगर इसके पेरेंट्स अगर कभी आना चाहें, अगर अपने बच्चे को लेकर के जाना चाहें तो वो आकर के लेकर के जा सकते हैं, तो आपको बच्चे को देना पड़ेगा। जो पूनम होती है वो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और पूनम उस बच्चे को जाती है, जो भी बाकायदा जो फॉर्म फिल करना होता है, आईडी प्रूफ लगता है, एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, सारा कुछ वो सबमिट करती है, सारा कुछ देती है। देने के बाद से उस बच्चे को लेकर के घर जा रही होती है। वहीं पर गार्ड के सामने ही जो गार्ड होता है उस लड़के का नाम वहीं पर सोनू बोलता है उसका कि और बेटा सोनू जाओ, अब तुम्हारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। एक ऐसी माँ
कि तुम्हें ज़रूरत थी, जो तुम्हें मिल गई है, जो तुम्हें दरवाजे से उठा ली है। अब जैसे ही गार्ड के मुंह से सोनू वो शब्द सुनती है, वो पूछती है कि भैया क्या इसका नाम सोनू है? वो कहता है कि नहीं मैम साहब, आपका जो मर्जी हो नाम आप उसको बुला लीजिएगा, बस मेरे दिल में आया इसीलिए मैंने इसको सोनू बुला लिया, क्योंकि बहुत ही प्यारा बच्चा है, कितना सोना सा बच्चा है ये। पता नहीं कैसे इसके निर्दयी माँ बाप ने इसको छोड़ दिया था। अब जैसे ही पूनम इस बात को सुनती है, वो कहती है कि ठीक है, और इस बेटे का नाम आज से सोनू ही रहेगा। अब ये सारी बातें सोचते हुए पूनम वहाँ से फिर बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाती है, और बिठाने के बाद से उस बच्चे को ले करके सीधा अपने घर पहुँच जाती है। पूनम जब उस लड़के को लेकर के घर पहुंचती है, और वहां पर जा करके उस लड़के के लिए बाजार से पहले ही वो कपड़े खरीदती है और बहुत सारे खिलौने खरीदती है। लेकर के जब उस लड़के को घर पहुंचती है, लड़का बेहद खुश होता है, और वो लड़का धीरे धीरे अब बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के साथ साथ ये जो महिला है उस लड़के पे अपना भरपूर प्यार न्यौछावर कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी उस लड़के को। जो लड़का था वो भी अब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसका एडमिशन होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है वैसे वैसे जो पूनम है उसकी उम्र ढलने लगती है। कुछ समय बाद जब लड़का बड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी शादी करने के लिए बात पूनम सोचती है कि क्यों ना अपने बेटे की अब शादी कर दिया जाए। अब कोई भी ऐसी कमी नहीं थी जो पूनम अपने बेटे की पूरी नहीं कर रही थी। जो भी उसको ज़रूरत होती थी वो उसको दिया करती थी। उसके पास ना पैसे की कमी थी, जो भी उसको बाइक चाहिए होती थी वो बाइक मांगता था, उसको वो देती थी। जो उसको फोर व्हीलर चाहिए होती, फोर व्हीलर तो पहले से ही घर में थी, उसको फोर व्हीलर भी देती है। और जो भी उसको लड़के को सुख सुविधा चाहिए होती है, वो सारी सुख सुविधाएं प्रदान करती है अपने बेटे को। और ऐसे ही वक्त गुजरता है, और एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी अपने लिए एक बहू खोजती है, जो आगे चल के उन दोनों उसका सहारा बनेगी, और अपने बेटे के लिए भविष्य के लिए वो खोजती है कि अब इसका जीवन साथी की इसको ज़रूरत है। अब यही सारी चीज़ें सोच करके जो पूनम है वो अपने बेटे के लिए एक प्यारी सी बहू जिसका नाम प्रिया होता है, प्रिया को खोजती है। प्रिया और सोनू की शादी होती है, और इन दोनों की जब शादी के बंधन में ये जब दोनों बच जाते हैं, तो इन दोनों की जो जोड़ी थी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो प्रिया है और सोनू है अपने माँ की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है शादी के 2 साल बाद ही, कि जो प्रिया है वो अपनी सास को देखना पसंद नहीं कर रही थी। वो सोचती है कि वो बार-बार सोनू से कहती है कि तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ, हम लोग अलग रहेंगे। लेकिन ये बड़ी ही सोचने वाली बात है कि जो माँ अपने 4 बच्चों को पेट पाल सकती है, वही 4 बेटे मिल कर के अपनी एक ही माँ का पेट नहीं पाल सकते। ये बड़ी ही सोचने वाली बात हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ होता है सोनू के साथ, लेकिन सोनू बार-बार इस बात को इग्नोर करता था, और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था, लेकिन जो बार-बार के लड़ाई झगड़े थे, जो रोज़-रोज़ ये लड़ाई अपने में झगड़े किया करते हैं कि आप इस बुढ़िया को यहाँ से फेंक आओ कहीं, ये बुढ़िया हमारे साथ नहीं रहने लायक भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके साथ रहे। और सबसे बड़ी बात हो जाती थी खाना बनाने के लिए, कि वो बस अपने पति के लिए खाना बनाती थी, अपने लिए खाना बनाती थी। प्रिया यानी कि प्रिया बस सोनू के लिए खाना बनाती थी, और अपनी सास के लिए खाना बनाती ही नहीं थी। जब इस बात को सोनू पूछता था कि तुम माँ के लिए खाना क्यों नहीं बनाती, तो वो कहती है कि मैं खाना बनाई हूँ, लेकिन उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आ रहा है। अब जैसे ही प्रिया इस बात को कहती है, सोनू को बड़ा अजीब लगता है। सोनू खाना लेता है एक दिन, और लेकर के अपनी माँ के कमरे में जाता है, और उनको खाना खिलाता है, और कहता है कि माँ आपको क्या प्रिया जो खाना बनाती है उसको पसंद ही नहीं आता आपको? तो वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, मैंने तो अभी ऐसा कभी नहीं ऐसा कहा। इस पर जो सोनू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं। कुछ समय ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, सब कुछ इनके जीवन में उतार चढ़ाव लगा हुआ था, लेकिन कभी भी ऐसी कमी नहीं खलने दी पूनम ने कि ये इनका सौतेला मतलब ये गोद लिया हुआ बेटा है। एक तरह सौतेला बेटा भी एक तरह से कह लें कि अपना बेटा हो जाता है, लेकिन गोद लिया हुआ बेटा ये कभी भी पूनम ने जाहिर नहीं होने दिया, और ना ही ये बात की भनक कभी भी प्रिया को लगी थी। उस समय बीतता है, और एक दिन जो सोनू होता है और जो प्रिया होती है, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े की आवाज़ जो है वो पूनम के कानों में पहुंचती है। और झगड़ा बस इसलिए हो रहा था कि वो चाहती थी कि पूनम इस घर में नहीं रहे, यानी कि जो प्रिया की जो सास है, सोनू की जो माँ है, वो घर में ना रहे। अब इसीलिए जो सोनू होता है वो एक अगली दिन सुबह को अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं चलो तुम्हें कहीं घुमा करके लाता हूँ। अब इसीलिए जो
पूनम है वो कहती है कि ठीक है बेटा। जब वो जाती है अपने कमरे में अपना सामान पैक करने लगती है तो वो कहता है कि माँ सामान क्यों पैक कर रही हो। तो इस पर पूनम कहती है कि क्या पता कि मैं उधर से वापस आऊं भी या ना आऊं, या फिर मैं कहीं उधर ही रुक जाऊं, तो फिर इसीलिए मैं सोची कि अपना कुछ सामान ले लूं। जैसे ये बात सोनू सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन आंसुओं को छुपाता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है गाड़ी में बैठ जाता है। इधर से जब उसकी माँ आती है, जाता है सोनू बैग लेता है और बैग लेकर के गाड़ी में रखता है और लेकर के अपनी माँ को चला जाता है। जाता तो है लेकिन किस्मत देखिए कि वो सीधा लेकर के उसी जगह पे पहुंचता है जिस जगह से उसकी माँ ने उसको उठाया था, उसी अनाथ आश्रम में पहुंचता है जहाँ पर लोग के वहाँ पे विधवा कह रहा हूँ, विधवा औरतें जाकर के रहती हैं, या फिर जो बूढ़ी माताएं हैं वो जाकर के उसी में रहती हैं। और वहीं पर बच्चे भी रहते हैं, यानी कि एक अनाथ आश्रम जो होता है वो सभी लोगों के लिए होता है। और वहाँ पर वो अपनी माँ को वो छोड़ने के लिए सोनू जाता है, बाहर गाड़ी खड़ा करता है और कहता है कि माँ आप यहीं पे रुकिए, मैं आती हूँ। अब मैं आप ये आता हूँ, अंदर से कुछ कागज की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मैं पूरी करके आता हूँ। इस पर जो सोनू है वो अंदर चला जाता है। इतने में जो पूनम होती है वो देखती है कि सामने जो गार्ड है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले उसको मिला था, आज जो पूनम है वो बूढ़ी हो चली थी, उसकी उम्र लगभग ये कोई 65 साल के करीब पहुंच रही थी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती है और वो गार्ड के पास पहुंचती है तो गार्ड देखते ही उसको पहचान जाता है। कहते हैं अरे मालकिन आप बताइए कैसी हैं। अब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और पूछता है, जो गार्ड होता है वो पूछता है कि मालकिन ये बताइए कि जो इस बच्चे को आपने गोद लिया था क्या वो बच्चा ठीक है। वो कहती है कि हाँ, वो लड़का मेरा बेटा बहुत ही बड़ा हो चुका है और वो अच्छी खासी एक नौकरी भी करता है, मैंने उसकी शादी भी कर दी है, उसकी प्यारी बहुत सुंदर सी पत्नी भी है और वो दोनों अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश है। जब ये बात गार्ड सुनता है तो वो कहता है कि वो बहुत ही किस्मत वाला लड़का था जिसको आप जैसी माँ मिली और आप जैसा सहारा देने वाला मिला। उस लड़के की तो किस्मत ही बदल गई, आखिर उसके सगे माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था और तो आपने उसको गोद में उठाया और उठा करके आज अपनी पलकों पे बिठा करके उसको लड़के को कहाँ से कहाँ ले जा करके रख दी। नहीं तो आज वो लड़का यहीं पर ठोकरे खाता, यहीं पर काम धाम करता, कहीं भी मजदूरी करता। अब ऐसे ही ये सारी बातें हो रही थी। इतने में सोनू अंदर से जो कागज की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके वापस आता है और जब अपनी माँ को और उस गार्ड को बात करते हुए सुनता है तो वो कहता है कि अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, हम बहुत पहले भी एक बार मिल चुके हैं, मैं एक बार आई थी यहाँ पर, आते ही इनसे मुलाकात हुई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इसीलिए पुरानी यादें हम लोग ताज़ा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप बैग ले लीजिए और ले करके आपको अब यहीं पर रहना है। जैसे ही गार्ड इस बात को सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन आंसुओं को गार्ड छुपाता है। और जैसे ही वो उसकी सोनू की जो माँ इस बात को सुनती है वो कहती है कि बेटा मैंने कहा था ना कि क्या भरोसा कि मुझे वापस आना भी हो या फिर कहीं उधर ही रुक जाना हो। और ये बात वही हुई। लड़का सोनू जाता है, अब गाड़ी से वो बैग निकालता है और अपनी माँ के हाथों में देता है और उसको बैग को हाथ में ना दे करके वो सीधा अपनी माँ को लेकर के उस अनाथ आश्रम में लेकर के अंदर जाता है और अंदर ले जा करके छोड़ देता है उनको। सोचिए कि वो क्या पल रहा होगा, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी कि जो माँ उसी अनाथ आश्रम से उसको अपनी गोद में उठाई थी और उठा करके अपने घर लेकर गई थी, उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसके शादी विवाह किया, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया, बहुत सारे उसके जो सपने थे उन सबों को पूरा किया। और आज वही बेटा उसी दहलीज पे अपनी माँ को ला करके छोड़ करके जा रहा है। जैसे ही उस माँ को वो अंदर छोड़ करके बाहर आता है और गार्ड वहीं पर खड़ा हो रहा रहता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तो गार्ड जैसे ही उस सोनू को देखता है, अपने आप को छुपाता है। इतने में सोनू आकर के पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कब जानते हैं, कब से जानते हैं। वो कहता है कि बेटा ये तुम्हारे समझ से बाहर की बात है। जैसे ही सोनू इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि आखिर बात क्या है, कब की ये बात है और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, आखिर माँ यहाँ पर क्या करने आई थी। जैसे ही गार्ड
सोनू के मुंह से इस बात को सुनता है, वो कहता है कि बेटा, जिस दहलीज पे आज तुम छोड़ करके अपनी माँ को जा रहे हो, इसी दहलीज से तुमको एक दिन तुम्हारी माँ तुमको उठा करके ले करके गई थी। जैसे ही सोनू इस बात को सुनता है, वो कहता है कि पूरी बात बताइए। तो वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है ये किसी को नहीं पता। तुम्हारे माता पिता रात के वक्त ला करके यहीं पर छोड़ करके, जहाँ पर अभी तुम खड़े हो इससे बाहर तुम खड़े थे, तुम्हारे माँ बाप तुमको फेंक करके चले गए थे। और फिर दूसरे दिन ही तुम्हारी जो भगवान के रूप में ये जिसको तुम छोड़ करके जा रहे हो, देवी के रूप में है, वो माँ तुमको अपनी गोद में उठा करके लाई थी और यहाँ पर तुमको अपने घर ले गई और तुमको राजा बना करके रखी थी। जैसे ही सोनू इस बात को सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीधा वहां से अंदर जाता है और अपनी माँ का बैग उठाता है और ले करके उसको आता है, गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। अब जैसे ही सोनू के मुंह से ये बात औरत सुनती है, तो वो कहती है कि क्या हो गया बेटा? तो वो कहता है कुछ नहीं माँ, आप घर चलो, जो काम था मैं कर लिया हूँ। मैं सोचा कि आप तब तक यहीं बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर चला जाएगा। अब यही बात कह करके सोनू उसको गाड़ी में बिठाता है, पूनम को, और वहां से ले करके घर जाता है। जैसे ही घर जाता है तो फिर जो सोनू है वो पूछता है कि माँ, एक बात बताओ कि आज तक तुमने मुझे कभी ये बात नहीं बताई कि मैं अनाथ था। और जैसे ही पूनम सोनू के मुंह से इस बात को सुनती है, तो वो उसके गाल पे एक चाटा जड़ती है और कहती है कि किसने कहा कि तुम अनाथ हो? मैंने कभी कहा? या फिर मैंने कभी तुम्हारे प्यार में कोई कमी छोड़ी? या फिर मैं कभी तुम्हारी कोई जरूरत ऐसी थी जो तुमने मांगा हो और मैंने पूरी न की हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं होगा। जो भी तुमने मांगा है मैंने मौके पर दिया है। क्या ये बताओ कि तुमसे ये बात कही किसने कि तुम अनाथ थे? तुम अनाथ नहीं, तुम मेरे बेटे हो। और ये सारी बातें होते हुए जो उसकी पत्नी होती है प्रिया, वो अंदर सुन रही होती है। और जैसे ही वो बात सुनती है कि उसका पति अनाथ था, उसकी माँ ने उसको गोद में उठा करके लाया था और इस मौकाम पे खड़ा किया, वो आती है और अपने सासू माँ के पैरों में पड़ जाती है और वहां से वो माफी मांगने लगती है। एक लड़का और जो उसकी पत्नी है, दोनों अपनी माँ के पैरों में पड़ करके माफी मांगते हैं। और माफी मांगने के बाद से वो कहते हैं कि माँ, जो गलती हमसे हुई है आज के बाद कभी नहीं होगी। और ऐसे ही अब उनके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। और एक लड़का जो इस प्रकार का क्रूर हो चुका था, इस प्रकार का निर्दयी हो चुका था कि अपनी ही माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए तैयार था, वही लड़का आज अपनी माँ पे प्यार लुटाता है। वही बहू जो अपनी माँ को कभी खाना बना करके देना पसंद नहीं करती थी, आज बहुत सारे पकवान बना करके अपनी माँ को खिलाती है। और अब आज वो परिवार बहुत ही ज़्यादा सुखी है और दोनों सभी तीनों लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी उस लड़के को ये तक बात नहीं पता चली कि जिस बेटे को वो लेने के लिए जाए थे, जो बेटा आज खड़ा है उस घर में, जिस बेटे को उसने मुकाम पे खड़ा किया है, उसी बेटे को लेके आने के चक्कर में उसने अपनी पूरी जीवन को बर्बाद कर दिया। अपने पति को गंवा बैठी ना, वो अपने पति से जाने के लिए उस दिन कहती सोमवार के दिन, और ना ही उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके जाता। क्योंकि उस दिन जो पूनम का पति यानी कि जो रवि था, रवि को कोई मीटिंग थी, मीटिंग में जाना था, लेकिन पूनम जिद करती है कि नहीं, हम अपने बच्चे को लेने के लिए आज ही चलेंगे और अभी चलेंगे। इसी जिद ने जब वो पहुंचते वहां पर, तो फिर कहीं ना कहीं जो पूनम है वो अपने पति को खो बैठती है। शायद कभी अगर इस बात का अंदाजा सोनू को लगेगा, उसकी पत्नी को लगेगा, तो शायद वो लोग अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। खैर, ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि भगवान कब किस रूप में आपको मिल जाए, खुदा अल्लाह कब आपको किस रूप में मिल जाए, कभी भी कोई जानता नहीं है। और एक अनाथ लड़के को जो माँ ने जीवन दिया, वो वाकई भगवान ऐसी माँ को हमेशा जन्म दें और ऐसे बेटे को कभी भी भगवान जन्म ना दें जो अपनी माँ को बाहर फेंक देते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।